अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ लाहौर से मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में इस वक्त एक नई बहस का आगाज हुआ है कि मुल्क के अंदर नए इंतजामी यूनिट्स या सूबे बनने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त आइन के मुताबिक 4 सूबे मौजूद हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है चूंकि आबादी, वसाइल और मसाइल को देखते हुए नए सूबों का क़याम अमल में आना चाहिए। सूबे बनने चाहिए या सूबे नहीं बनने चाहिए? जो सूबे बनाने के हामी हैं उन अफराद की क्या राय है, और जो ये समझते हैं कि नहीं असल मसला गवर्नेंस का है और गवर्नेंस का सूबों के नए बनने के साथ क्या मामला है, ये आज बुनियादी सवाल है जो लाहौर के शहरियों के सामने रखेंगे और उनसे उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। आप डॉक्टर या स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे? स्टूडेंट है अभी तो वैसे। आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए? एज सच मेरी आप पॉइंट ऑफ व्यू दें तो इसका यही मसाइल है कि जैसे बाकी सूबों में तो आपको देखें कि कितने मसाइल वगैरह चल रहे हैं, तो इसलिए मेरी राय यही है कि आप एज सच ना बनाएं, यही इनका ही बंदोबस्त अच्छी तरह से कर लें, यही बेहतर है पाकिस्तान के लिए। जैसे ये बलोचिस्तान का देख लें, वहाँ पे कैसे चल रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के देख लें, उनके एज सच बजट में एज सच नहीं होता। जैसे देखते हैं न्यूज़ वगैरह कि क्या हालात चल रहे हैं, आप इनको ही एज सच मेनटेन कर लें, वही हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। यानी आप सूबे बनाने के हामी नहीं है? नहीं आपका ख्याल है कि गवर्नेंस के मसाइल हैं? गवर्नमेंट के भी मसाइल हैं एज सच, वही क्योंकि वही जो से काबिज है वो डिफरेंट सूबे के हैं, वो सूबों में आके अपना करवाते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेहतर करें और साथ में गवर्नमेंट जो सी है वो एज सच अपनी इम्प्लीमेंट करे अपने, और साथ में उनको पैसे वगैरह लगाएं, उनको सूबों को बेहतर करें जो से हैं, एज सच नया रफा डालें, कोई कोशिश ना करें। अच्छा, इंडिया में बहुत सारे सूबे बने हैं जी, तो उनका ख्याल ये है कि जब आप गवर्नेंस को ग्रास रूट लेवल के ऊपर लेके जाते हैं, यानी पंजाब इतना बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा है, तो जो हामी है वो कहते हैं जब सूबों को आप तकसीम करेंगे तो वो उसकी माइक्रो मैनेजमेंट और मैक्रो मैनेजमेंट में आप चले जाएंगे, तो उसका फायदा ये होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं कि पंजाब पे जो है सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं कि इसके हम डिफरेंट जो से हम सूबे बनाएंगे और हर सूबे का डिफरेंट जो सा कैपिटल होगा, आप कह रहे हैं कि डिफरेंट जो सी गवर्नेंस आएगी वो उसको मेंटेन करेगी इस लेकिन इससे ये होगा कि जैसे आप ये देख लें, आपकी 3 जो सी सियासी पार्टीज़ हैं वो आप ऐसा लड़ वगैरह के ऐसे करके जो आवाम को नुकसान होता है, ऐसा आप इतनी ज़्यादा पार्टीज को लाएंगे वो ऐसा उनका अपना ही सिस्टम चलेगा। बेहतर ये कि जो आपके पास है आप उसकी बेहतर करने का आपकी बड़ी मेहरबानी है। बिल्कुल ठीक। बाकी ऐसा आप ना करें, बस यही उसको चला लें, बस ये मेरी राय है। ओके, आपके ख्याल में नए सूबे बनने चाहिए? नए सूबे बनने चाहिए इन अ सेंस ये देखें कि अगर हमारा बजट बढ़ता है सूबों से, अब हमें क्या नाम है 4 सूबाई असम्बलियों को भुगतना पड़ रहा है, उनकी प्राडो और उनके ये कल्चर खर्चा उठा रही है गवर्नमेंट। अब ये चीज़ मैं कह रहा हूँ ऑन द एयर, लेकिन अब हमारे पास बर्डन तो बहुत है। लेकिन अब ये देखें आप, मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है। अब जनूबी पंजाब में हमारे खानेवाल के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जो कोई बजट आता है, आप देखें लाहौर के अंदर वो जितनी भी आपकी ट्रैवल की है, अब नई बस भी चल रही है, नई ट्रेन भी आ गई है, इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई है, तो उसका पंजाब का जितना भी आप देखेंगे बजट वो सारा लाहौर के पास लग रहा है। अब हम मुल्तान और खानेवाल या मुजफ्फरगढ़ जितना भी जनूबी पंजाब हमारा साहिवाल से आगे जाता है, उसके ऊपर कोई बजट नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि अगर नए सूबे बनेंगे तो जैसे जनूबी पंजाब लेकिन उसमें एक और बहस शुरू हो जाएगी कि आप जबान की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद के ऊपर आप बात करेंगे, हजारा वाले बात करेंगे, वो एक और काम शुरू हो जाएगा फिर। लेकिन या तो अब आपने सवाल किया बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। अब जिस तरह भाई ने उन्होंने इसको आर्ग्यूमेंट को अपने उसमें उसको वो दिया ना कि वो इसके हक में नहीं बनने चाहिए। उन्होंने सारा ये जोर दिया है कि गवर्नमेंट का सारा बजट वगैरह बढ़ेगा, हमें वो अफोर्ड करना और मैनेजमेंट वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट आसान हो जाएगी और माइक्रो लेवल पे आपने जो कहा है ना, मैक्रो लेवल पे उससे बड़ा फर्क पड़ेगा इससे। लेकिन एक और सवाल जो उनके बात से मेरे जहन में आया कि यही सियासी जमातें होंगी, यही पूरे का पूरा निज़ाम होगा, यही लोग फिर आ जाएंगे किसी और सूरत में, वही पार्टियां। पर क्या बात, पार्टियां तो वो आएंगी, लेकिन आप ये देखें अब जो बजट आता है उसके अंदर हमें नहीं मिलता। अब जिस तरह आपका शेयर नहीं मिल रहा, पंजाब के अंदर सिर्फ लाहौर को मिल रहा है। वो किस वजह से कि मियां साहबान की यहाँ पे रिहाइश है या जिस मर्जी तरह कह लें, उन्होंने वोट इधर से लेना होता है। अब आप ये देखें कि वोट बैंक तो वहाँ से भी, वहाँ के लोग भी जाहिर है जिस पार्टी को भी वोट देंगे वो वोट तो दे रहे हैं ना, लेकिन अब उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है। उनके पास यूनिवर्सिटीज़ की नहीं है, उनकी ट्रैवल वो नहीं है। आप सिर्फ एक मुल्तान को दे दिया जाता है थोड़ा बहुत, वो भी इन अ सेंस आप मुल्तान की मेट्रो और लाहौर का मेट्रो का मुकाबला कर लें, वहाँ पे कभी हमें जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पे बसेस ऐसी हैं कि उनकी हालत ख़राब होती है। लाहौर में बहुत ज़्यादा, लाहौर में आपका ख्याल बेहतर है? क्या हाल है भाईजान? आप ठीक है? आपके ख्याल में मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए? नहीं, क्यों? मुल्क पहले ही बेहतर नहीं है। मुल्क के क्या हाल है आप खुद देख रहे हैं।
तो आपके ख्याल आपकी में क्या सैलरी है? सूबे बनने से मसाइल बढ़ेंगे, आप ये कह रहे हैं? ये पहले ये तो सुधारे हैं, जो बने हुए हैं इनको तो सुधारे हैं। नए चक्कर में ना पड़े। जी बिल्कुल, पहले इन्हें तो सुधारें। ये जो मौजूदा मसाइल हैं आपके ख्याल में कैसे हल हो जाएंगे? मेरे ख्याल में कोई भी हल नहीं कर सकता। कोई भी हल नहीं कर कोई सकता। हर तो फिर कोई क्या करें? अपने बैठ अपने जाए? अपने पेट पे ही हाथ मारेगा। मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटे हैं मेरे। मैं पेंट का काम करके मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में भी 1300 ये भी दिहाड़ी जो है, पंजाब से है। ठीक। 1300 दिहाड़ी मुल्तान में दे रहे हैं। ठेकेदार जो होते हैं हर कोई करप्शन में है, हर कोई ठेकेदार मजदूर की कमाई खा रहा है, ऑफिसर ऊपर वाले की, उससे ऊपर वाले की। रिश्वत तो आम है, रिश्वत के बगैर कोई मुल्क चल ही नहीं रहा। फिर क्या करें, हल क्या है? मैं आपके पूछना चाह रहा हूँ, फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। अब किसी एक, अब मेरे कहने पे, मेरी आवाज उठाने पे तो कोई हल नहीं निकलेगा ना। या तो पूरा मुल्क इकट्ठा हो, पूरा मुल्क इकट्ठा हो, फिर सवाल उठे। ठीक, फिर भी ठीक होगा। हाँ जी। तो सुबह आपके ख्याल में नहीं बनने चाहिए? नहीं, जो ठीक है इनको ठीक करें। इनको तो पहले बेहतरीन में लाएं। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका। अब ये देखें, कहीं गरीबों की मदद कर देते। आपके ख्याल में मेट्रो शुरू ना करते, गरीबों की मदद हाँ, करते? पहले भी तो कितनी मेट्रो है, ओरिएंट ट्रेन है, ये मेट्रो है, नीचे मेट्रो चल रही है, डबल मेट्रो चल रही है, तो ग्रीन मेट्रो निकालने का क्या मतलब? आपके ख्याल में वो इजाफी है? बिल्कुल इजाफी है। वो तो फिर वो टैक्स वसूल कर रहे हैं ना, वो अपना घर भर रहे हैं। अब माशाल्लाह मैं पिछले दिनों ओरिएंट ट्रेन में गया हूँ, जगह ही नहीं थी। जगह नहीं मिली। वो इतना कमा रहे लेकिन हैं। देख रहे हैं, वो जगह इतनी अभी भी कम है, इतना बड़ा शहर है। जी वो कमा रहे हैं, तो अच्छा। कहाँ जा रहा है पैसा? कहाँ जा रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे तक तो नहीं पहुँच आप रहा। तक हम नहीं टैक्सेस भी पे कर रहे हैं। एक साबुन भी लेने जाएं तो उसके पीछे भी लिखा हुआ होता है टैक्स, उसके इतने ऊपर भी रुपए। टैक्स लगा था। आप कह रहे हैं टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं, क्यों बनने चाहिए? मतलब आपको क्यों लगता है सूबे क्यों बनने चाहिए? सूबे बनने चाहिए क्योंकि हमारी वो ज़्यादा आबादी ज्यादा है। आबादी ज़्यादा है, इसलिए ठीक है। सूबे बनने चाहिए। सूबे बनेंगे तो आबादी की मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, ये जो मसाइल हैं आपके ख्याल में हल हो जाएंगे? बिल्कुल हल हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं, जिन अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे तो हमारे एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा, हमारे ऊपर और बोझ आ जाएगा। ठीक करना हो तो इस मसले के साथ भी ठीक किया जा सकता है, इस सूबे के साथ भी ठीक किया जा सकता है। नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, मतलब कि क्या उसे कहते हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है। सूबे ज़्यादा होंगे, इसलिए हमें आसानी होगी। अब तो वैसे तो जो बड़े इलाके हैं, जिस तरह लाहौर हो गया, वो हो गया, बाहर से लोग आते हैं, जिस तरह देहात वगैरह से आ गए, वहाँ से यहाँ से कमा के वहाँ जाते हैं। इसी तरह अगर सारे मतलब के स्ट्रॉन्ग होंगे सारे हमारे जो सूबे हैं, तो किसी को ज़रूरत नहीं है इधर उधर वो करने की। तो वो जहाँ होगा उसको वहाँ रोजगार के बिल्कुल रोजगार मसाइल मिलेगा। मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका। आपके ख्याल में नए सूबे मुल्क में बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जी ज़रूर बनने चाहिए। जरूर बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए? देखिए वसाइल सबके बढ़ेंगे हर सूबे के। वसाइल बेहतर होगी, जी, आपका ये बिल्कुल। आर्गूमेंट है। जी। क्या वसाइल बंटने से हमारा मसला गवर्नेंस का हमें लगता है? आपके ख्याल में जब नए सूबे बन जाएंगे, गवर्नेंस का मसला ठीक हो जाएगा, लोगों के मसाइल ठीक हो जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए ना, अब लाहौर शहर ही सबसे बड़ा सूबा है, राइट। शहर है पंजाब सूबे का। ठीक। ठीक है, तो इसमें सारे मसाइल यहीं पे लग रहे हैं और बाहर से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसकी आबादी में भी इजाफा हो रहा है ठीक है। और मसाइल भी बढ़ रहे हैं। अगर अलग अलग सूबा बन जाए और उसकी गवर्नेंस बेहतर की जाए, तो मेरा ख्याल है इस तरह ज़्यादा बेहतर रहेगा माशरे के लिए भी। लेकिन हमारे पास ब्यूरोक्रेसी तो वही होगी, सियासी जमातें भी वही होंगी, फिर फ़र्क क्या आएगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए वो तो फिर अब पॉलिसी बनाने वालों को पता होगा बेहतर। ठीक। उनको चाहिए बेहतरी लाए। अगर ये बेहतर इकदाम है सूबे नए बनाने का, तो उनको चाहिए कि फिर वो इसके लिए पॉलिसी भी अच्छी बनाए, तो वो उनका काम है। बहरहाल जो मेरी राय थी वो मैंने आपको बताई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, आपकी राय में नए सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? क्या राय दे सकते हैं? अगर तो नए सूबे बनाएंगे तो फिर सारा कुछ नया करना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए हमें जो है एक सीएम भी चाहिए होगा, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है। चीफ मिनिस्टर चाहिए होगा, ठीक है। उसके साथ सारे मतलब जैसे एक सूबे में होते हैं सारे पूरा अखराजात, इंतजामी ढांचा। सारा इंतजामी ढांचा होना चाहिए, ठीक है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, ठीक है। तो ये सारे लोग जितना इनके ऊपर सारा खर्चा आता है ना, जैसे कि चारों सूबों में आ रहा है खर्चा पहले से, तो
एक नया सूबा बनाने से भी इन पे ज्यादा खर्चा होगा। आपके ख्याल तो में जाहिर सी अगर बात है- अगर 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 जो है नए सूबे पे जाएंगे हाँ, तो इंतजामी तौर पे खर्चे बढ़ जाएंगे। इंतजामी तौर पे खर्चे बढ़ जाएंगे और भी बहुत सारे मैटर होंगे, हालात वैसे ही रहने हैं, क्योंकि अगर इतने लोग पाकिस्तान के हालात को ठीक नहीं कर सकते तो एक नया सूबा बनाने से भी कुछ लेकिन नहीं। लोगों का ख्याल है कि आबादी बहुत बढ़ गई है, जी, तो आबादी की बेहतर मैनेजमेंट के लिए अगर इंतजामी यूनिट्स बना दिए जाएं तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? तो आबादी की मैनेजमेंट के लिए तो पहले से यूनिट्स बने हुए हैं, जैसे कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए मुहिम चलाई जाती हैं, मुख्तलिफ लोगों को गाइड किया जाता है, तो वो मुहिम चल यानी रही आपके है। ख्याल में नए सूबों की नए जरूरत नहीं है, सूबे की जो जरूरत नहीं मौजूदा है। सूबा या सिस्टम है उसको बेहतर तौर पे जी, गवर्न जी, किया जाए। बेहतर तरीके से, और इसके मुतालिक लोगों को, आबादी को कंट्रोल करने के मुतालिक लोगों को बस गाइड करना तो चाहिए। ये एक अच्छा आर्गुमेंट है, वो कह रहे हैं कि बजाय इसके कि आप नए सूबे बनाएं, आबादी को कंट्रोल करें। जी, आबादी को कंट्रोल करने पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। आपके ख्याल में नए सूबे बनने चाहिए? जी बिल्कुल। क्या उसकी वजूहात होंगी इंतजामी तौर पे, या किस लिहाज से आपका क्या आर्गुमेंट है, क्यों बनने चाहिए? बेसिकली हमें चाहिए कि पहली बात ये है कि हमारे जो मसाइल ज़ाहिर है बहुत हैं। हाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और जिस वजह से जैसे कि सुबह बलूचिस्तान, सुबह पंजाब, इस तरह के मतलब ठीक है, ये आबादी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, मसाइल मसाइल हैं बहुत ठीक ज़्यादा, है। और जिस वजह से हमें थोड़ी सी मुझे स्क्रिप्ट अगर दे देते नहीं नहीं, आप ये कहना मैं- चाह रहे हैं कि मसाइल के हल के लिए जी, नए जी, सूबे बनने चाहिए, जी, आपका बिल्कुल। आर्गुमेंट ये है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर ये जो मौजूदा सूबे हैं, यही सिस्टम होगा, यही ब्यूरोक्रेसी होगी, यही सियासी जमातें होंगी, फिर फर्क क्या आ जाएगा? अगर इनमें मज़ीद काम किया जा सकता है अभी भी, हाँ, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं अभी उस तरह से वो उन सूबों को, जो जैसे कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं हाँ। उस साइड पे, तो उधर इतना उनका तवज्जो Access नहीं नहीं है, तवज्जो नहीं है उस ठीक है, तरफ, राइट, और उस तरफ अच्छे कोई उनको फैसिलिटीज़ देने वाले भी नहीं हैं बिल्कुल जो ठीक है। उनको प्रॉपर तरीके से चला सकें। यानी आपके कहने का चला- मतलब है हाँ, कि जो बिल्कुल। दूर दराज इलाके हैं उनको डोर स्टेप पे उनकी गवर्नेंस हाँ, मिलेगी। अगर उनको मज़ीद ठीक किया जाता है तो फिर हम मेरे ख्याल से मज़ीद हमें नए सूबे बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उन्हीं पे काम किया जाता है, अच्छे से काम किया जाता है। आपके ख्याल में दोनों ऑप्शंस हैं, जी जी, गवर्नेंस भी बेहतर कर ली जाए, बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन सूबे भी बना लिए जाए तो ये बेमसला हो ये सकता है। मसला है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा नौजवान, ये बताएं कि मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह पहले ये तो अच्छी तरह संभाल लें। ये बड़ा अच्छी आपने बहस है कि जो मौजूदा सूबे हैं उनको अच्छे तरीके से चला लें, हाँ जी, लेकिन जो लोग कहते हैं कि नए सूबे बनेंगे तो जो दूर दराज वाले इलाके में हैं उनको वहाँ पे गवर्नेंस उनको मिलेगी, इंतजामिया उनके पास होगी, लाहौर नहीं आना पड़ेगा, या जिस तरह बाकी सूबों में है, सिंध में है, कराची वालों के अलग मसले हैं, तो वो मसले नहीं होंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नहीं सही है। ये सही नहीं है, हाँ। यानी आप इस बात के ऊपर पक्के हैं कि सूबे नहीं बनने चाहिए? सूबे नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इख्तिलाफात बढ़ेंगे। आप अब ये बड़ा अच्छा आर्गुमेंट आप कह रहे हैं कि नए सूबे बनने से मुल्क में इख्तिलाफात बढ़ेंगे, हाँ ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जो है उसको चलाओ, हाँ इसको अच्छी तरीके से चलाओ। उसको अच्छे तरीके से चलाओ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नौजवान, ये बताएं कि मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए? क्यों बनने चाहिए? क्योंकि आपको सामने ही देख लेते हैं हालात ख़राब हुए हैं मुल्क के, ठीक है, ठीक है, और अब क्या देखें ना तो अब बेहतर है पहले से। पहले तो बहुत ज़्यादा जब पीटीआई का जब था इनका बहुत ज़्यादा ही मसलन जो है ना इतना नहीं, अब लेकिन जब नून लीग की हुकूमत आई हुई है, काम के हिसाब से देखें उनको तो जो है ना बेहतर चल रहा है। आपके ख्याल में नून लीग की गवर्नमेंट अच्छी चल रही अच्छी है? चल रही है, बिल्कुल 100% सही चल रही है, ठीक है। फॉलो भी करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो लिहाजा सुबह की जब बात आप कर रहे हैं ना, तो जो KPK में अब हालात चल रहे हैं ना, हाँ। हमें हमारी गवर्नमेंट को जो सोचना चाहिए, हाँ। अगर ये एक दूसरे का दुश्मनी निकालते रहेंगे ना हाँ। तो मामला नहीं चलेंगे, लेकिन गरीब लोग तो है ना उधर, इनका काम है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर है सियासी आपस में है, हाँ जी, तो नए सूबे बनने से मसाइल कैसे हल होंगे? नए सूबे से क्या आप क्या हाँ, कहना चाहते हैं? हाँ, नए सूबे जो है ना, मेरा नहीं ख्याल है, वैसे ठीक है चल रहा है निज़ाम, चल रहा है। हाँ शुक्र है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਗਈਆਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਲਾਕਾਈ ਤਸੱਬ बढ़ेगा, ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਖਲੀਜਾਂ बढ़ਣਗੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵਨ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸੂਬੇ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ, एक तो एक दूसरे दूर होने तो नफरत बहुत ज्यादा हो उस वक्त सूबे खत्म किए गए थे, वन यूनिट बनाया गया ना, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ सूबे बनाने ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? नहीं सर, हुण सूरत हाल कुछ होर तरह है। अच्छा।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤ ਲਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜੋ ਸੂਬੇ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਸੁਰੈਕੀ ਸੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਖਤਸ ਜ਼ਬਾਨ ਇਲਾਕਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, सोचेंगे नफरत मजीद बढ़नगियां। आप थोड़े ख्याल देना नहीं बढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल में मजीद सूबे में तकसीम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने कोशिश की लोगों से उनकी राय लेने की। ज़ाहिर है लोगों की अपनी अपनी राय है, कोई ये कह रहा है कि बिल्कुल सूबे बनने चाहिए और किसी का ख्याल है कि नहीं ये इससे मसाइल बढ़ जाएंगे। ये हमने लाहौर के एक जगह के ऊपर यहाँ खड़े होकर लोगों से राय ली है। आप कोशिश करते हैं कि किसी और जगह पे जाएं और वहाँ पे लोगों की राय आप तक पहुँचाएं। रोजगार के मौके बढ़ते हैं। जो एक ही जगह होगा तो वो इतना सा करेंगे, जब जगह जगह होंगे वो नौकरी उधर भी जाएगी बटेगी, तो फिर नौकरी के मौके बनने हैं ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये लोगों की राय। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। अब ये बताएं कि एक नई बहस है मुल्क के अंदर सूबों के हवाले से, बैठ आपकी क्या राय है? मैंने तो इसके मुतालिक कोई बात सुनी नहीं है अभी नहीं, तक। आपके ख्याल में नए सूबे होने चाहिए, इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। उससे क्या फायदा मुल्क को होगा, क्या नुकसान होगा? मेरा ख्याल है कि सूबे अगर ज़्यादा होंगे जी। तो ज़्यादा लोगों को खुशहाली आएगी, ठीक है, ज़्यादा बेहतरी आएगी जी। उसमें, इंतज़ामी उमूर में जो है ना बेहतरी आएगी। अगर ठीक। सूबे मिसाल के तौर पे अगर ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा है, उससे बेहतर होगा। ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन लोगों का ये भी ख्याल है कि जब इस किस्म के हम जाएंगे तो फिर आपको पता है लसानी बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद के ऊपर सुबायत उस किस्म के तासुब को भी फिर फ़रोग मिलता है, या लोगों का ख्याल है कि इससे हमारी सोसाइटी मुआशरा तकसीम होगा। आपको ऐसा लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है आपको कि ऐसा नहीं लगता? हाँ, आप समझते हैं कि सूबे बनने चाहिए ऐसे ही और है। नए सूबों से मुल्क को फायदा होगा? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम को डिलीवर करने का जो ना मौका मिलेगा उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, हाँ, अवाम को डिलीवर होगा उससे। यानी आप कह रहे हैं नए यूनिट्स बनेंगे तो लोगों को जो हुकूमतें हैं वो ऐसे ही है। बेहतर अंदाज में अपनी सर्विस दे बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये लाहौर के अनारकली बाजार की मैंने आपको लोगों की राय सुनाई है। दोनों तरफ की बातें हैं। लोगों का ख्याल है कि मसाइल वसाइल की वो जो बहस है वो जारी रहेगी। बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं, सूबे बनने चाहिए, सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, रोजगार के मौके होंगे, बहुत बेहतर होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस सिलसिले को जारी रखें। वेलकम बैक। लोगों की राय जानने की कोशिश करें। भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बाल बड़े खूबसूरत है आपके। ये बताएं कि मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? आपकी क्या राय है? बनने चाहिए। क्यों? आबादी बढ़ रही है और काफ़ी सारे मतलब स्कूल है और भी जैसे गुर्बत है, लोगों को टाइम नहीं दिया जा रहा। ठीक। हमारे मुल्क में वैसे भी गुर्बत बहुत है। ठीक। तवज्जो जितना भी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहिए हुकूमत को। ठीक है। हुकूमत का तो इधर हाल ही नहीं है। जैसे कि हुकूमत एक दूसरे के साथ लगी पड़ी है। वो इमरान खान है, वो अंदर बैठे हैं और नवाज शरीफ अपनी जगह पे। इन्होंने मतलब मुल्क का अफरा तफरी निज़ाम हो गया है। कोई गरीबों का कोई हाल नहीं है, आम बंदा है वो भी मजबूर हो गया है। जो जिनके पास कुछ है वो इज्जत का वक्त थोड़ा बहुत गुजार रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो वो जब सूबा बनेगा तो क्या फ़र्क आएगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। सूबे मुख्तलिफ सूबे बनने से आबादी बढ़ जाती है ना, ठीक। उस पर तवज्जो ज़्यादा, ठीक है, तवज्जो ज़्यादा होती है कि इतने अब सूबे बढ़ गए क्योंकि आबादी हमारी मुसलसल बढ़ती जा रही है। आबादी के ऊपर इन्होंने रुकावट नहीं की। ठीक। एक बंदे के 10-10 12-12 बच्चे हैं। ठीक। ठीक है ना, इसलिए सूबे बनेंगे, आबादी बैठेगी, उससे आबादी के ऊपर तवज्जो ज़्यादा होगी कि किधर कितना आबादी है। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि इंतजामी लिहाज से। भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपके ख्याल में नए सूबे बनने चाहिए? जी बनने चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए। क्या फ़ायदा होगा उससे? उससे फ़ायदा होगा कि जितने सूबे बनेंगे उससे समझो अच्छे तरीके से फोकस करें। MPs होंगे वो अच्छे तरीके से फोकस करेंगे अपनी अपनी आबादी पर, यानी आबादी आवाम पर फोकस इंतजामी लिहाज से तकसीम हो जाएगा जी। और अपने लोगों पे बेहतर फोकस कर नए पाएंगे। इदारे बनेंगे। ठीक। अलहदा अच्छा हर एक इदारा उसके साथ साथ वैकेंसी निकलेंगे और डिपार्टमेंट समझो स्कूल बनेंगे। ठीक। मुख्तलिफ समझो हर एक यहाँ से समझो मसलन फॉर एग्जांपल समझो मुजफ्फरगढ़ का घर का कोई बंदा है, वो डीजी खाना आ रहा है, कोई इंटरव्यू देने समझो जलील हो रहा है, स्कूल बच्चों को डा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी बन जाएगी अपना माहौल मिलेगा, अपना सूबा होगा तो बहुत सारे मसाइल हल होंगे, बहुत से मसाइल हल होंगे। नौजवान ये बताओ कि मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? सर नए सूबे तब बने जब मुल्क में कुछ हालात अच्छे हों। अच्छे आप देखें मुल्क के नौजवान हमारे रोजगार नहीं है, कुछ खाना यानी कोई तनख्वाह सैलरी अच्छी नहीं है। जो सरकारी गवर्नमेंट है जो उनकी जॉब है उनको तो अच्छी सैलरी है, जो प्राइवेट है बेचारे उनकी तो जो कोई सैलरी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, हाँ जी उनकी तो वही है, उनको तो कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। आगे क्या सूबे बनेंगे? अब खुद अपलोर के हालात देख लें, नीचे जो हमारे जो बाहर से आए हुए हैं उनकी तनख्वाह सैलरी देख लें, खाना पीना लगाने उनकी रिहाइशें देख लें, क्या बचता है?
तो नए सूबों का हम क्या करेंगे जब हमें इन सूबों में हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमें कोई हक नहीं मिल रहा हमारा। तो आपके ख्याल में नए बन भी जाए तो मसाइल हल नहीं होंगे? वो ज्यादा मसाइल बढ़ जाएंगे, नए सूबे बनने से नए मसाइल बढ़ जाएंगे, नए मसाइल बढ़ जाएंगे। ठीक है। वो जो थोड़ी बहुत ही हमारी तरफ कुछ आ रहा है वो भी नहीं आएगा, ठीक है, वो भी बंद हो जाएगा हमारे लिए, वो गरीब और गरीब हो जाएगा फिर। यानी आप कह रहे हैं कि नए अगर सूबे बने, हाँ जी, तो जो पहले ही गरीब है वो और गरीब हो जाएगा, गरीब हो जाएंगे, और उनकी जो उनके पास जो तो फिर कौन लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है नए सूबे बनाए जाए? बस वो जो पैसा बनाने चाह रहे हैं, जो पहले से करप्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे 2-4 हो रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं, कोई और रास्ता और बना लें हम। जो 2-4 करोड़ आवाम को लग रहे हैं वो हमारी जेब में आ जाए, वो भी ना लगे, वो लोग चाह रहे हैं ये। बिल्कुल ठीक। बाकी हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बहुत यानी जरखेज है, लेकिन इस मुल्क को खा रहे हैं ये लोग। ठीक है, बहुत माशाल्लाह हर चीज़ है, लेकिन क्या करें, सियासतदान हमारे कुछ कर नहीं रहे हमारे मुल्क के लिए। अब हमारा इंडिया को देख लो कैसे वो आगे जा रहे हैं। मेरे मामू है 6 मामू इंडिया में, वो खुश अच्छा, आपके मामू इंडिया में 6 मामू है माशाल्लाह। आप इंडिया गए कभी? नहीं, मैंने गया, छोटा सा तब गया था। इंडिया को हमने हराया तो है जंग में। बिल्कुल हराया, खुश है? बिल्कुल माशाल्लाह। मामू को बताया कि आपने? वो भी खुश है, वो कहते हैं नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, मामू को आपने बताया कि हमने आपको हराया? वो हराया, वो कहता है वो अलग बात है, हम मामू मानते हैं कि वो हार गए? मानते हैं, बिल्कुल कहते हैं हम पाकिस्तान की फौज, हम मानते हैं उसको। ले जी, ये एक बड़ी दिलचस्प हमें कहानी आज मिली है कि कहते हैं कि जो मामू है 6 मामू उनके इंडिया में है, मेरा आधा खानदान उधर ही, आधा खानदान इंडिया में, और ये कहते हैं हमने उनको बताया कि हमने आपको हराया, और वो मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कहते हैं पाकिस्तान आपकी आर्मी ज्यादा ताकतवर है हमारी आर्मी से। वाह वो हमारे मुसलमान है, हमारे अंदर जज्बा है, लेकिन हमारे क्या करें, हमारे मुल्क के बस जो वज़ीर आज़म है, जो उनको क्या कहें, उन्हीं का हाल है बस। बाकी हम माशाल्लाह हर हमारी कौम है, जो हमारा मुल्क है माशाल्लाह बहुत तरक्की करने के काबिल, लेकिन ये तरक्की नहीं करने दे रहे, बस यही बात। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। अगला, आज हम लोगों से राय ये ले रहे हैं कि मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? क्यों नहीं बनने चाहिए जी? अच्छा, जिथे ज्यादा गढ़ है उथे फैसले ज्यादा होंगे। अच्छा, जल्दी होंगे, ज्यादा होंगे तो आपके ख्याल में नए सूबे बनने चाहिए? बनने चाहिए जी। क्यों तो लोग तंग आए ने, अगो होर केड़े बनाने जे? नहीं, तो आप एक तरफ कह रहे हैं तंग आए, एक तरफ कह रहे हैं सूबे बनने चाहिए। मैं की आखां, मैं तो जो हकीकत चलती है पीओ अगने केड़ा इत्थे इंसाफ हो रहा है, दसो? वो कह रहे हैं सूबे नहीं बनेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ जी, तो तदे तुहानू कहा है ना, कराओ फिर छेती कराओ सूबे। हाँ, बहुत जल्दी होने चाहिए, बहुत जल्दी होने चाहिए। हाँ जी। कितने सूबे बनने चाहिए नए आपके ख्याल में? किन्ने को होने चाहिए ने? 18-19 बना दो। 18-19? हाँ जी, पूरे मुल्क में? हाँ, 18 नए वजीर आला होंगे? हाँ जी। वजीर आजम एक भी नहीं होना चाहिए मुल्क में, वजीर आजम होने नहीं चाहिए? होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ एक सदर राज हो, बस खत्म। आप कह रहे हैं वजीर आजम को खत्म कर दें? कोई नहीं है वजीर आजम कादा है, जेड़ा झोली चुके हो वजीर आजम है। अगे इन्हां दे बयान की सन कि जो पेट्रोल महंगा होंदा वो वजीर आजम चोर होंदा है। ठीक, पुराने तुसीं कढ के वेखो, इहदे च तुहानू पता लग जाएगा क्यों आखदे ने। हुण केड़ा चोर है इत्थे? जेड़ा भी आएगा चोर ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके ख्याल में नए सूबे बनने चाहिए? नहीं, आप मुझसे मदद कर लें, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है? बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम अवामी राय ये जानना चाह रहे हैं कि बहस शुरू हुई है मुल्क में सूबों के हवाले से, आप क्या समझते हैं, नए सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए, बनने चाहिए। इंतजामी लिहाज से, इस वजह से कि उस वक्त आज से कोई 78 ईयर्स अगो जो है ना, 78 साल पहले, उस वक्त ये 4 सूबे थे। अब इंतजामी लिहाज से आबादी होगी है 24 करोड़, उस वक्त 4 करोड़ थी। तो अब नए सूबे बनेंगे इंतजामी तौर पे तो मुल्क जो मजीद तरक्की करेगा, मसाइल कम होंगे। आपकी इसमें आर्गूमेंट ये है कि इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए इंतजामी बुनियाद पे। जी बिल्कुल। लेकिन लोगों का ख्याल यह है कि यही ब्यूरोक्रेसी, यही सियासी जमातें, तो नया क्या है फिर उसमें? नहीं, उसमें ये है कि बार बार रिफाइन करने से, सिस्टम को डेवलप करने से बेहतरी आती है। अगर हम लोग बेहतर होना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पूरी दुनिया ने ऐसे ही तरक्की की है। ठीक, बेहतरी की है तो तरक्की की है, निज़ाम बेहतर किया है। निज़ाम, सिस्टम पूरी दुनिया में 5-6 मुल्क मैं भी फिरा हूँ। पूरी दुनिया में जिन मुल्कों का सिस्टम, दुबई देख लें, कोरिया देख लें, मलेशिया देख लें, इंडोनेशिया, इवन अब तो जो अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं उनमें भी सिस्टम डेवलप हो रहा है। उनके वो सारा उनका ग्रिप है। तो एजुकेशन है मेन चीज़ जो है, एजुकेशन का रेट बढ़ेगा। जो बड़े शहरों में ही है, लाहौर में ही है तालीम, कराची में बड़े शहर हैं, और कोई जगह किसी जगह को तालीम का नहीं, जिस जगह तालीम नहीं है। नए सूबे बनने से आपके ख्याल में जो बड़े शहर नहीं है जी उन पे फर्क आएगा फिर? जी बिल्कुल फर्क आएगा। तालीम की, सेहत की सहूलियत, इंतजामी लिहाज से भी
काफ़ी फ़र्क आएगा जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपके ख्याल में मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए? जी, अगर नई सूबे बनने चाहिए और उसके रीजंस ये हो सकते हैं। अगर आपने एक जगह अकाउंटेबल बनाना होता है, अकाउंटेबिलिटी और ब्यूरोक्रेसी को बढ़ानी है, तो उसमें आप उनको स्मॉलेस्ट डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करें। जब आपके सूबे ज़्यादा बनेंगे तो आपके जो मॉनिटरिंग है और कंट्रोलिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी और इसके अंदर जो है अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। अब आपके पास एक बड़ा सूबा है, उसकी पॉपुलेशन आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, उसमें एक सीएम जो है हर जगह पे एक्सेसिबल नहीं है, जा नहीं सकते, उसकी पूरी टीम नहीं जा सकती, तो ये कैसे अकाउंटेबल होगी? तो सूबे, अगर आपने कंट्री को बेहतर बनाना है तो उसकी दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो इंस्टीट्यूशन इदारे हैं उसको मजबूत करें और उसको डिवाइड करें, सूबों को छोटे छोटे कर लें। दुनिया में हम एग्जांपल देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के देख सकते हैं, अमेरिका की स्टेट से इतनी ज़्यादा स्टेट्स हैं, तो जितनी आपकी ज़्यादा सूबे होते हैं उतनी आपकी कंट्री तरक्की कर सकती है। आपका कहना ये है कि सूबे की नए सूबे बनने से अकाउंटेबिलिटी और तरक्की आपस में इंटरलिंक्ड है। जी बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। ये लाहौर के शहरियों की हमने आज राय आपके सामने रखी है। उनसे हमने बड़ा सादा सा सवाल ये पूछा है कि आप ये बताइए कि क्या मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल बनने चाहिए, और उनका ख्याल ये है कि सूबे बनेंगे, इंतजामी तौर पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, लोगों के पास गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी बढ़ जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ख्याल यह है कि नहीं, सूबे नहीं बनने चाहिए। क्यों नहीं बनने चाहिए? इसलिए कि उनके ख्याल में इस वजह से अखराजात बढ़ जाएंगे, तकसीम बढ़ जाएगी, सूबायत बढ़ जाएगी। लेकिन ये दोनों तरफ की राय है, हमने आपके सामने रखी है, फैसला खुद कीजिएगा। लाहौर से इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।